यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देख सकते हैं आप, और इसका ये पूरा सोल्यूशन, ये हाथ से बना हुआ पूरा सोल्यूशन है। चाहे धांधलीबाजी हो जाए तो बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा और बच्चों के भविष्य को कोई बचा नहीं सकता। मंत्री जी, ये आग्रह करना चाहूँगा कि ज़रूर उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इस तरीके से आप आगे आकर के बोलने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों के माध्यम से बच्चों के जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं ये ट्विटर पर पोस्ट मेरे अरविंद कुमार के नाम से ये पोस्ट किया जा चुका है कि जो विधायक हैं या यहाँ के सांसद उनसे भी मिल करके बच्चों की तरफ से ज्ञापन देने का प्रयास हम लोग कर। नमस्कार, इसमें लोग प्रयागराज में और 17 और 18 तारीख की 2 दिनों में लगभग 4 पालियों में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वो संपन्न हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को संदेह है कि पेपर लीक हुआ है और ट्विटर पर भी लगातार ट्रेंड कर रहे हैं कि यूपी पेपर लीक और यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर के तमाम ट्विटर अभियान चलाए जा रहे हैं लोगों के स्टूडेंट के द्वारा। और इसी सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग ऐसे ही प्रयागराज के एक ऐसे ही प्रतिष्ठित संस्थान में पहुंचे हुए हैं जहां पर कि सर के ही माध्यम से हम लोग जानेंगे कि उस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप वेरीफाई कर रहे हैं कि ये पहले से वो आउट हो चुका था या है। और अरविंद सर हैं जो कि इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत चैनल पर। धन्यवाद। मैं पीके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये बच्चों की तरफ से आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप बच्चों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप लोगों की इस जंग में हमारा पूरा परिवार आपके साथ है। मैं चाहूँगा कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर के बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए अपना अमूल्य योगदान दें। जी। अब हम चाहेंगे सर जो एविडेंस है आपके पास, जैसे कि लोगों को पता चले कि आखिरकार पेपर लीक कैसे हुआ है और वो सत्यता की भी जांच थोड़ा सा हम लोग करेंगे आपके माध्यम से। जैसे कि मुझे पता चला कि जब 2024 का ये 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर आया तो उसका पहले से पेपर लीक हो चुका था और 18 तारीख का फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर लीक हो चुका था। जो मेरे पास कुछ एविडेंस हैं मैं बात करूंगा। सबसे पहले ये है 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और ये पूरा का पूरा पेपर, आप इस पेपर को देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस पेपर को देख सकते हैं, ये 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर है और ये इसका जो सलूशन है, मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊँ आपको। यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देख सकते हैं आप, और इसका ये पूरा सलूशन, ये हाथ से बना हुआ पूरा सलूशन है और ये मार्केट में घूम रहा है और ये कम से कम हुआ होगा सर 150-200 बार फॉरवर्ड हो चुका है। और उसके बाद ये पोस्ट आया हुआ है, किसी बच्चे के द्वारा मेरे पास कल भेजा गया कि सर ये इस तरीके की धांधली हुई है, तो उसका प्रिंट आउट मैं निकाल करके यहाँ पर रखा हूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ बहुत व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है और सेंधमारी हुई है। और इस निष्पक्ष और स्वच्छ छवि की सरकार में अगर इस तरीके की सेंधमारी हो जाए, धांधलेबाजी हो जाए, तो बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा और बच्चों के भविष्य को कोई बचा नहीं सकता। जो ईमानदार और मेहनती विद्यार्थी था उसका निश्चित रूप से मेरिट अगर देखा जाता तो 110 115 तक जाता, लेकिन अभी जो वर्तमान समय की स्थिति है, किसी भी बच्चे की मेरिट 140 से कम होने की 1% भी संभावना नहीं है। नॉर्मलाइजेशन करने के बावजूद भी हालत बहुत खस्ती रहेंगी और विद्यार्थी जो परीक्षा में क्वालिफाई करते मेहनत से, उन विद्यार्थियों का कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। वही विद्यार्थी जा कर के नौकरी पा जाएगा जो जिसके पास 10 लाख रुपया रहा होगा, जिसके पास 500 रुपया वर्तमान समय में रहा होगा, वो भी बच्चा नौकरी पा जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने 1.5 महीने से रात दिन एक करके अपनी नींदों को, अपने चैन अमन को खो करके अपने माता पिता को वर्दी को, सपने को दिखा करके काम कर रहा था, उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहता हूं और मैं जनता दरबार यानी हमारे स्वच्छ छवि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और विनय करना चाहता हूं कि यदि ये बात सत्य है तो आप उस पर कड़ा एक्शन लें। और आपकी जो योजनाओं में एक योजना शामिल है कि जो लोग इस धांधलेबाजी में पकड़े जाएंगे उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी ये आग्रह करना चाहूँगा कि ज़रूर उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। मैं बात करता हूँ और आगे थोड़ा सा इसके सर टाइमिंग की थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करें कि ये कब। हाँ जी जी, ये जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर होना था शाम को 3 बजे और इसका जो ये 8:49 पर ये पूरा का पूरा पोर्टल घूम रहा था, जगह जगह पर तमाम टेलीग्राम अलग अलग चैनल हैं उस पर घूम रहा, और ये बातें ट्विटर अकाउंट पर अलग जगह पर पोस्ट की जा चुकी हैं। अब मैं बात उसको भी हम लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको ऊपर प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। जो ट्वीट किया गया है लगभग 8:15 एक पोस्ट है, 12:15 दूसरा पोस्ट है। 8 बज कर के आप देखना चाहेंगे यहाँ पर ये ट्विटर अकाउंट पर 8 बज कर के
59 पर 8:59 पर ये ट्वीट किया गया है। और ये क्वेश्चन पेपर होना है शाम को। आप देखें, इसका सलूशन बनना है, ये शाम को पेपर आना है। आप ये देखेंगे, ये शाम के समय का शिफ्ट का पेपर है, आना है शाम को पेपर, लेकिन ये घूम रहा है कब? ये सुबह के 8 बजे घूम रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली बात है। विद्यार्थियों का जीवन इस तरीके से नष्ट करने के लोग योजना बना चुके हैं। तो मैं सर आपके इस चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से आप आगे आकर के बोलने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों के माध्यम से बच्चों के जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे हम सभी न्यूज़ चैनल पर मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी न्यूज़ चैनल मिल करके बच्चों के भविष्य को बचा लें। क्योंकि बच्चा जो विद्यार्थी है वो भविष्य की धरोहर है, और हमारी इस धरोहर को किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं होना चाहिए। जी। देख पा रहे हैं सर के पास तमाम एविडेंस हैं, अलग अलग करके तमाम जितने भी इन्होंने अर्जित किया है उस चीज़ को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। कुछ सर और भी आप लोगों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं जी, हम स्टूडेंट लोग के ये पक्ष प्रयास में? कर रहे हैं, जैसे हम लोगों के ही पढ़ने वाले बच्चे कुछ राजघाट जनपद बुलंदशहर के एक विधायक जी हैं, माननीय श्री चंद्रपाल सिंह जी हैं, और उनका बच्चों की तरफ से एक मैसेज गया है कि मैं भी, आप इस बच्चे देख सकते हैं, ये ट्विटर पर पोस्ट मेरे अरविंद कुमार के नाम से ये पोस्ट किया जा चुका है, और ये वहीं से पहले से ये ट्विटर पर पोस्ट हुआ था, मैंने इसको रीपोस्ट किया हुआ है। और एक हमारे पास और है यहाँ पर, रिजाउद्दीन रिजवी, जो सिकंदरपुर बलिया के विधायक जी हैं, इनके द्वारा भी यहाँ पर ये पोस्ट किया जा चुका है, और ये ट्विटर अकाउंट पर ऑलरेडी पोस्ट है बच्चों की तरफ से। और हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, प्रयागराज के अपने यहाँ पर जिला अधिकारी महोदय से मिलने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वहाँ तक हम लोगों की बातें पहुँच जाए तो बहुत अच्छी है। और हम लोग यहाँ के जो विधायक हैं या यहाँ के सांसद हैं, उनसे भी मिल करके बच्चों की तरफ से ज्ञापन देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डीजीपी महोदय इसको क्लीन चिट भी दे चुके हैं, तो क्या आगे लगता है कि ये लोग जांच प्रक्रिया में आगे कोई कार्रवाई करने वाले हैं? जहाँ तक मैं प्रशांत सर को जानता हूँ कि 1990 कैडर के सबसे बेहतरीन आईपीएस में से एक हैं, और वर्तमान समय में आपकी छवि निष्पक्ष और बहुत बेहतरीन है। आप ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के समकक्षी हैं, यानी कह सकता हूं कि आप पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी हैं। मैं आप दोनों लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे प्रशांत सर डीजीपी सर से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि यदि ये बड़ी धांधली, बहुत व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, आप निष्पक्ष इसकी जांच करें। यदि इसकी सत्यता पाई जाती है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया को, परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराने का आप बच्चों को आश्वासन दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारे साथ अरविंद सर जुड़े हुए थे और इन्होंने स्टूडेंट के लिए इतना मुहिम छेड़े हुए हैं और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। और जैसा कि आगे भविष्य में हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी से भी इनका मिलना हो, और यहाँ पर डीएम महोदय से भी मिलने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। सांसद महोदया से भी अगर मुलाकात हो जाती है तो लोकसभा में अपनी बातों को पहुँचाने का ये लोग प्रयास जरूर करेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं स्टूडेंट इससे आहत तो जरूर है, लेकिन आशा की एक किरण जगी है लोगों में कि जो यहाँ पर प्रयागराज के टीचर या फिर जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन के जितने भी टीचर हैं, सभी लोग स्टूडेंट का सहयोग कर रहे हैं। चलिए, ऐसे ही तमाम और भी हम आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।